Today I am going to discuss about the most important topic of the vectors for the finance account assistant. Okay, this is the last lecture. Okay, और ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है, तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। आप लोगों के लिए देखो फ्री मैं इतना कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करिए, तो गलत बात है। ओके, तो ये मैंने 5-6-7-8 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ओके, दिस इज़ द लास्ट पार्ट। और आपने क्या करना है, जो भी इसमें मैंने बेसिक पढ़ा है और एडवांस लेवल पे पढ़ा है, सब चीज़ों को आपने अपने नोट्स बुक्स पे नोट आउट करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। देखो, प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस। ओके, तो आपने क्या करना है, जो इसमें मैंने करवाया है, आपने पहली बात ये देख लेना है कि कौन सी चीज़ें किस तरह से सॉल्व करनी है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए, और किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, अपनी बेस को क्लियर करना है। उसके बाद फिर आप चाहे 50 ही क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो यही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, देखो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो क्वांटिटी में जाते हैं कि जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उतनी वो चीज़ें होगी नहीं। पहले बेस क्लियर है, तो बेस अगर आपने 5 ही सॉल्व कर दे किसी टॉपिक पे, तो लेकिन वो जो क्वेश्चन किए वो आपको पूरी तरह से पता है कि कैसे सॉल्व करने हैं, तो फिर वो 5 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के बराबर होंगे। ओके, चलो करते हैं सॉल्व। हमारे पास क्या है, ए वेक्टर दिया है, लेट ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस ट्वाइस ऑफ के कैप। बी वेक्टर दिया है थ्राइस ऑफ आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ जे कैप प्लस 7 ऑफ के कैप। और सी वेक्टर दिया ट्वाइस ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के। फाइंड ए वेक्टर डी निकालने विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डॉट डी 50। ओके, अब हमने कैसे करना है इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट चीज़। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास लेट करना है डी वेक्टर जो होता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ओके, उसके बाद ये कहता है कि ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर डी वेक्टर के ऊपर, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर जो है वो 0 है। ए कितना है, ये हमारे पास 1 और ए आई, मतलब कि 1 ऑफ ए प्लस 4 ऑफ बी प्लस 4 ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी इज इक्वल टू 0। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, बी वेक्टर परपेंडिकुलर है डी वेक्टर के, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर जो है इनका डॉट प्रोडक्ट क्या 0 है। तो बी क्या है, बी हमारे पास है थ्राइस ऑफ ए माइनस ट्वाइस ऑफ बी। देखो, थ्राइस ऑफ ए माइनस ट्वाइस ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ बी प्लस 7 ऑफ सी इज इक्वल टू 0। यह हमारे पास आ जाएगा सेकेंड। उसके बाद सी डॉट डी दिया है, सी डॉट डी वेक्टर दिया है इज इक्वल टू 15। तो सी कितना दिया है, सी दिया है ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी प्लस 4 ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड। ओके, ये क्या कितना आ जाएगा, थर्ड। ओके, अब हम जो ये पार्ट यहाँ से क्या निकालना है, ये मैं ये यहाँ से ये निकालूंगा, ए इज इक्वल टू माइनस 4 ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी। इसको हम डालेंगे इसमें डाल देंगे, तो थ्राइस ऑफ ए की जगह माइनस 4 ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी माइनस ट्वाइस ऑफ बी प्लस 7 ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4 3 × 12 प्लस 6c माइनस ट्वाइस ऑफ बी प्लस 7c इज इक्वल टू 0 माइनस 14b प्लस, ओके, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये जो आ जाएगा बी, जो बी हमने निकालना है थ्राइस ऑफ ए माइनस ट्वाइस ऑफ बी। ओके, तो सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ सी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ सी माइनस ट्वाइस ऑफ सी, ये आ जाएगा माइनस 6, ये आ जाएगा माइनस 6, ये आ जाएगा 12 और 2 14, फिर माइनस 6 और प्लस 7, ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद यही ए की वैल्यू हमने किस में डाल देनी, इसमें हम थर्ड में डाल देंगे, ए की वैल्यू इसमें डाल देंगे। ट्वाइस ऑफ ए आ गया माइनस 4 ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ सी माइनस बी प्लस 4 ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4 2 × 8 माइनस 8b माइनस 4c माइनस बी प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल, माइनस 8b माइनस बी इज इक्वल टू
इज इक्वल टू सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास 15, क्या आ जाएगा किसके बराबर 15, ये आ जाएगा हमारे पास 15, ओके 15, ये आ गया -9b इज इक्वल टू 15, तो b की वैल्यू -15/9, 3 3 9 3 5 15, b की वैल्यू आ जाएगी -5/3, b की वैल्यू आ गई -5/3, ओके, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/3। इसको हम किस में डाल देंगे, किसी में डाल दो, देखो ये तो बेस है ना, ठीक है, आप ये तो मैंने करवा दिया, नहीं तो आप खुद कर सकते हो इसे, ओके, यहाँ पे डाल दो, यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी -14 b की जगह -5/3 प्लस c इज इक्वल टू 0, 70/3 प्लस c, ये आ जाएगी c की वैल्यू आ जाएगी -70/3, ओके। उसी तरह से a की वैल्यू आप निकाल सकते हो, डाल दो ये में, ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हो ये में ट्वाइस ऑफ a माइनस b की क्या वैल्यू है +5/3 प्लस 4c -70/3 इज इक्वल टू 0, ट्वाइस ऑफ ए प्लस माइनस प्लस 5/3 प्लस 4 -70/3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए, इसको इस साइड ट्रांसपोर्ट कर लो, -5/3 प्लस 280 0 सच 28/30, ये आ जाएगा हमारे पास 280 में से 5 गया तो ये आ जाएगा हमारे पास 275/3। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, हमारे a की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 275/3, ओके, ये आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 275/3, ये 3 से नहीं कटेगा, ओके, फिर हम a इज इक्वल टू 275/2 इंटू 3, a की वैल्यू आ जाएगी 275/6, a की वैल्यू आ जाएगी 275/6, ओके, ये यहाँ पे ये सॉल्व हो चुका है, ओके। a b और c की वैल्यू हमें मिल गई, a की मिली है 275, b की मिली है -5/3 और c की मिली है -70/3, ओके। नेक्स्ट वन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i cap j cap plus k cap with a unit vector along the sum of the vector twice of I 4j minus 5 of k and lambda I plus twice of j plus thrice of k equal to 1, find the value of lambda। हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालना, ओके। इसका मतलब कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ओके, वो किसके बराबर है, वो है 1 के बराबर, ओके, वो किसके बराबर है 1 के बराबर है, ओके। अब हमने इसको क्या करना, फाइंड आउट करना, ओके। ए वेक्टर क्या है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, उसके बाद b वेक्टर क्या है, b वेक्टर है हमारे पास ट्वाइस ऑफ i प्लस 4j माइनस 5k का कैप, ओके, और उसके बाद प्लस c कौन सा है, लैम्डा i प्लस ट्वाइस ऑफ j प्लस थ्राइस ऑफ k वेक्टर इज इक्वल टू 1, ओके। इसको निकालेंगे पहले हम i कैप प्लस j कैप, ठीक है, फिर इसका हम कैप भी कर देंगे, ओके, यूनिट वेक्टर भी कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ i प्लस i, ये आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा i, उसके बाद 4 और j, 4 प्लस 2 6 प्लस 6j माइनस 5k प्लस ये आ जाएगा -2k, ओके, ये आ जाएगा हमारे पास -2k, इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में, ओके, इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में रख लिया, और उसके बाद डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड करते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है, अब इसका हम क्या करेंगे मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा हमारे पास 1 के बराबर, ओके। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे ट्वाइस ऑफ 2 प्लस ये वाला
ओके, प्लस 6 माइनस 2, ये आ जाएगा हमारे पास 1। इसको हम इस साइड ले लेंगे, 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 प्लस लैम्डा प्लस ये आ जाएगा हमारे पास। इसको काट देंगे, ये और ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 6 लैम्डा प्लस 6। क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। ओके, ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, ये सारा हट जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये आ जाएगा लैम्डा का स्क्वायर, दिस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो आपको आता है। ओके, ये आ जाएगा ट्वाइस प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा, 4 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा का स्क्वायर कैंसिल आउट, इसको एक साइड लेंगे, ये आ जाएगा हमारे को, इस साइड ले लेंगे 44 प्लस या इसी साइड लेकर आएंगे इसको, ये आ जाएगा 12 लैम्डा। ओके, प्लस 36 माइनस 40 और 4 44 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 36 और 46, ये आ जाएगा 36 और 4, ये आगे 8 लैम्डा, 12 में से 4 गया तो 8 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 8 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये 8 किसके नीचे चला जाएगा, 0 हो जाएगा 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा आ गया हमारे पास 1। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू ऑफ लैम्डा आ जाएगा हमारे पास 1। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर द 3 वैक्टर्स। हमारे पास 3 वेक्टर है सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर 5 एंड ईच वन ऑफ दैम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसका क्या कहने का मतलब है, हम करते हैं, ये कह रहा है कि ये वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर। उसके बाद बी वेक्टर जो है वो सम है ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर। उसके बाद सी वेक्टर है वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के सम के बराबर। ओके, परपेंडिकुलर। ओके, ये है परपेंडिकुलर। ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ बी प्लस सी, बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ओके, इनके क्या है, ये परपेंडिकुलर। चलो, अब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या, हम क्या समझे इसका मतलब कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर वो 0 के बराबर है। इसका मतलब कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर वो भी किसके बराबर है, 0 के बराबर। और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वो भी क्या है, 0 के बराबर। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, देखो ये इसका प्रोडक्ट करना, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, एक ही आ गया। अब इसकी बारी आ गई, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, ए बी, ठीक है, या ए बी रखेंगे सीधा ही ताकि हमें इजी होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ओके, ये आपने याद रखना, इसको 0 इसको 0। नेक्स्ट ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर
प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब देखो सब में ट्वाइस आ रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर, ए सी बी सी। हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ सीधा ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपने याद रखना। अब उसके बाद हमें पूछा क्या, ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, ये वाला पूछा है वो, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, सी वेक्टर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। ओके, प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। पास क्या है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ बी सी और ट्वाइस ऑफ सी ए, ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर होगा। ओके, ये सारा हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए बी ए सी और ये वाला, ये सारा किसके बराबर होगा। अब चाहे ऐसे लिख सकते हैं, आर प्लस ये आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर, वो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए, इसके बराबर होगा। ओके, ट्वाइस ऑफ सी ए, ये हमने अभी फाइंड आउट किया, ये किसके बराबर है, ये अभी किया, ये वाला है ट्वाइस ऑफ ए बी सी ए सी या सी ए, ये 0 के बराबर है, ये सारा 0 के बराबर हो जाएगा। ए मैग्नीट्यूड बी का वेक्टर और सी वेक्टर, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया 3, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया 3 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का दिया 4 और सी का दिया 5 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ओके, और प्लस 0, ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 9 प्लस 16 प्लस 25, ठीक है, ये 25 और 25 ये आ गए 50, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का प्लस सी का वो आ जाएगा 50 का स्क्वायर, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ठीक है, मतलब कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आगे लगेगा, ये आगे लगेगा, दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ये आपने क्या करना, फाइंड आउट करना, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। with reference to the right-handed system of mutually perpendicular unit vector I cap j cap and k cap, आपके पास अल्फ़ा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस बीटा 2 वेर बीटा 1 इज़ पैरेलल टू अल्फ़ा। सोल्यूशन, चलो ये कह रहा है कि जो बीटा 1 है वो पैरेलल है किसके, अल्फ़ा, तो बीटा 1 पैरेलल टू अल्फ़ा, इसका मतलब कि वो अल्फ़ा के क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा अल्फ़ा हम लिखेंगे, और अल्फ़ा बीटा 1 इज़ पैरेलल टू अल्फ़ा, ये लिख लिया। अब हमारे पास बीटा 1 क्या आ जाएगा, बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना दिया हुआ, अल्फ़ा हमारे पास दिया 3i माइनस जे कैप, 3i माइनस जे कैप दिया हुआ है। ओके, उसके बाद क्या बोलता है ये, उसके बाद ये बोलता है कि अल्फ़ा एंड बीटा इज़ परपेंडिकुलर टू अल्फ़ा, ठीक है, पैरेलल टू अल्फ़ा, बीटा 2 इज़ परपेंडिकुलर टू अल्फ़ा, जो बीटा 2 है आल्सो बीटा 2 जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, अल्फ़ा के ऊपर, परपेंडिकुलर टू अल्फ़ा, इसका मतलब कि बीटा 2 वेक्टर डॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, बीटा 2 डॉट अल्फ़ा क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पे बीटा 2 कैसे निकालेंगे? बीटा 2 हम निकालेंगे यहाँ से। देखो बीटा 2 कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। बीटा 2 क्या है? ये वाला है बीटा 2। हम क्या करेंगे? बीटा माइनस बीटा 1 करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे? बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 माइनस बीटा 2 है। हमें बीटा 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे? बीटा माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2। ओके, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? बीटा माइनस बीटा 1। ओके, और क्या करेंगे इसको? अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 कर देंगे। बीटा माइनस बीटा 1, बीटा माइनस बीटा 1 कितना दिया हुआ है? बीटा माइनस बीटा 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बीटा माइनस बीटा 1 करेंगे यहाँ पे। ओके, तो बीटा माइनस बीटा 1 एंड दिस। और बीटा कितना दिया है? बीटा दिया हमारे पास, बीटा दिया है हमारे पास ट्वाइस ऑफ आई प्लस जे कैप माइनस थ्राइस ऑफ कैप के कैप। ओके, और उसके बाद क्या बोल रहा है ये? हमें बीटा 1, तो बीटा 1 क्या दिया है? बीटा 1 दिया है, बीटा 1 ये दिया हुआ, बीटा 1 दिया है हमारे पास। माइनस करेंगे थ्राइस ऑफ लैम्डा, थ्राइस ऑफ लैम्डा माइनस थ्राइस ऑफ लैम्डा माइनस लैम्डा, थ्राइस ऑफ क्या करेंगे हम इसमें? यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? थ्राइस ऑफ लैम्डा आई, थ्राइस ऑफ लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे कर लेंगे। ओके, थ्राइस ऑफ लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे कर लेंगे और इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट रखेंगे और डॉट अल्फ़ा। अब हम क्या करेंगे? अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारे पास दिया है थ्राइस ऑफ आई माइनस जे, या दिया है हमारे पास डॉट थ्राइस ऑफ आई माइनस जे इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। अब देखो ट्वाइस ऑफ आई प्लस थ्राइस ऑफ जे, ट्वाइस ऑफ आई, यहाँ से क्या करेंगे? ट्वाइस ऑफ आई और ये वाला ये आ जाएगा 2 माइनस 3 लैम्डा, क्या आ जाएगा? 2 माइनस 3 लैम्डा आई जे, ये आ जाएगा जे माइनस 1 माइनस लैम्डा जे। ओके, 1 माइनस लैम्डा जे, ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस, ठीक है, प्लस 1 और ये आ गया 1 माइनस लैम्डा जे और के है ही नहीं, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। डॉट थ्राइस ऑफ आई माइनस जे वेक्टर इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहाँ से हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। आई जे और जे, 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू 3 माइनस प्लस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 3 3 9 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हमने जब डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, और ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 और 1 7 माइनस 10 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 10 लैम्डा, ठीक है, और लैम्डा आ गया हमारे पास 7/10। ठीक है, लैम्डा आ गया हमारे पास 7/10। ओके, ये आ गया हमारे पास लैम्डा की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? लैम्डा की वैल्यू। वेर बीटा 1 इज़ पैरेलल टू अल्फ़ा एंड बीटा 2 इज़ परपेंडिकुलर टू अल्फ़ा। ठीक है, तो विद रेफरेंस टू दिस एंड दिस आप इजली इसको क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो बीटा माइनस बीटा 1, आप बीटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो बीटा 1 होता है लैम्डा थ्राइस ऑफ आई माइनस जे। ठीक है, और यहाँ से आप आराम से क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। एक सेकंड में देखता हूँ कहीं पर यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं, -1 ये आगे जे माइनस, सॉरी ये माइनस आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा -1
ओके, -1 और -1 प्लस, ओके, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 9 और 8, और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस, ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस लैम्डा और 3i माइनस जे, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 6 माइनस 9 लैम्डा -1 और माइनस लैम्डा, ओके, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है। आपने क्या करना है इसको, ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 1 माइनस 9 लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ओके, यहाँ से आ जाएगा ये 5 9 लैम्डा, ओके, 6 माइनस 1 माइनस 9 लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 5 माइनस 10 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 10 लैम्डा और 5/10 इज इक्वल टू लैम्डा, 5 1 5 2 10, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ओके, 1/2। तो अब बीटा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी, बीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा 3i माइनस जे कैप, ओके, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है 1/2 थ्राइस ऑफ i माइनस जे कैप, ये आ जाएगा थ्राइस ऑफ i/2 माइनस 1/2 जे कैप, ये आ जाएगा बीटा 1 का आंसर, ओके। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था लेकिन इजी है, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर पाओ, ओके, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसी मतलब कि ये दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन और ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट।